हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैराथन गुरु में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, घर पर होंगे। फ्रेंड्स, जो पिछली क्लास हमने ली थी आपकी, उस क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट सिखाई थी और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मोर एंड मोर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आया हूँ मल्टीप्लिकेशन की सेकेंड पार्ट लेकर, सेकेंड कॉन्सेप्ट को लेकर, सेकेंड ट्रिक्स को लेकर। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड ट्रिक्स क्या है, इसे हम समझते हैं। देखिए, आपको मैंने बार बार एक बातें कही और बात ये कही है कि अगर अर्थमेटिक पे कमांड करना है, अर्थमेटिक मतलब नंबर सिस्टम, अनुपात समानुपात, लाभ हानि छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और चाल, समय और काम, नल और टंकी, एलसीएम एचसीएफ, ये जो टॉपिक्स हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एज, एवरेज, पार्टनरशिप, और भी टॉपिक्स हैं। तो ये सारी जो टॉपिक्स है मेरे भाई, इसमें है कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेट तो करना ही करना है। अब कैलकुलेट आप करेंगे तो ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, यही काम करोगे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन तो आपको सिखाई थी, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन हमने आपको सिखाई थी उसमें जो कॉन्सेप्ट थे वो आज के कॉन्सेप्ट से पूरे के पूरे डिफरेंट थे। जो मैं आज आपको बताऊंगा उससे पूरे के पूरे वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट थे। वहाँ पे कुछ स्पेशल नंबर्स थे, या तो 2 डिजिट नंबर्स थे। वो रूल भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी शानदार थी, काफ़ी ज़बरदस्त थी, जिस पे आपने काम किया है। और आज जो मैं आपको बताऊंगा आप उस पर भी काम करिए। अगर आज वाले रूल आप समझते हो तो आपको पेन नहीं उठाना, आपको पेंसिल नहीं उठाना है, आपको कैलकुलेट करना है अपने दिमाग में, और कैलकुलेट करने के बाद में आप उसके आंसर को इजीली कर देंगे। राउंड ऑफ करिए चीज़ों को, और राउंड ऑफ करके उन्हें आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास एक नंबर है 14 और मल्टीप्लाई करना है 12 से। देखिए, मैं बहुत डिफिकल्ट नंबर से स्टार्ट नहीं करूंगा, और राउंड ऑफ कैसे करके सॉल्व करेंगे उन्हें भी आप समझिएगा। तो मैंने एक 14 लिया और एक 12 लिया, सबको पता है इसका आंसर होता है 168, ये सबको पता है। अब इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट वेज क्या है वो समझ लीजिए। पहले तो जो पिछली क्लास में हमने बताया था 3 स्टेप करके, उसके अकॉर्डिंग आप कर देते थे। तो 8 आ गया, फिर इसके बाद में 4, और यहाँ पे आपका 2, तो 4 + 2 6 आ गया, और फिर 1 × 1 1। तो एक रूल तो आपका ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग कर दिए जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताई थी। एक रूल ये हो गया। सेकेंड रूल क्या, देखिए, सबसे पहले आपको एक काम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करना चाहिए और जानना चाहिए। सर, टेबल ज़्यादा तो आपको नहीं आता, मैंने देखा है बच्चे को पहाड़ा याद होते नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम होती है याद करने में। तो ज़्यादा मत करो, 10 तक टेबल तो याद कर सकते हो, और 10 तक टेबल तो आपको याद होगा ही, बस 10 तक याद होना चाहिए, और बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत आना चाहिए। इतना ही काम आपको आना चाहिए। अब समझिए, अब यहाँ देखो 14 है और यहाँ पे देखो 12 है। अब देखो, इसमें से किसी एक नंबर को 10 के टर्म्स में आप चेंज करिए। देखिए, तो मैं इसी को लिख सकता हूं 14 × 10 + 2, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। पहले आप ऐसे भी देखो कि ये यही क्वेश्चन को आप कैसे, लेकिन जो भी करो अपने माइंड में करो, कुछ बाहर मत करो, कैलकुलेट मत करो, पेन यूज मत करो। अब देखिए, तो साहब 14 10 जा, देखिए किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आता है ना, वह वही नंबर आता है, बस एंड में एक 0 लग जाता है, अंत में क्या है, एक 0 लगा देते हैं। देखिए 14, तो मैंने क्या किया,
10 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, देखिए मल्टीप्लाई 10 से, तो 14 गुने 10 140 होता है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, प्लस करेंगे। अब देखिए 14 को आप कर दीजिए गुना किससे, 2 से, तो 14 को 2 से गुना करना है तो 28 होता है। अब आप 28 लिख दीजिए। अब आप में से एक बच्चे ये कहे कि सर अभी आपने कहा 10 तक टेबल, तो हमें 14 का टेबल याद नहीं है, हम कैसे करें। सर तो देखिए हमें 10 का टेबल तो याद है, तो 10 का 2 गुना तो 20 हो गया, ये तो कन्फर्म है, और 4 10 से ज्यादा है, तो 4 गुने 2 8 हो गया, तो 20 प्लस 8 28 हो गया। इसको आपने जोड़ दिया, आंसर आ गया 168। अब देखिए ये जो सेकेंड जो आपने वे देखा, तरीका देखा कि पहले इसको गुना किया, फिर इसको गुना किया, फिर जोड़ दिया, इसी को हम ये बिना लिखे बिना करे कर सकते हैं। आपने जो इसे लिखा ये बिना लिखे हुए आप कर सकते हैं, कैसे कर देंगे। तो देखिए 14 है 12 है, ठीक, तो बड़ा है 14, छोटा है 12, तो राउंड ऑफ कर लिया हमने 12 को। 10 राउंड ऑफ का मतलब है कि 10 में कन्वर्ट कर देना, 20 में कन्वर्ट करना, मतलब जीरो वाले टर्म्स में कन्वर्ट कर देना। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कन्वर्ट कर दिया तो क्या हुआ, सर मान लिया कि ये 10 प्लस 2 है, तो देखिए पेन नहीं उठाएंगे, तो 14 का 10 गुना 140। पहले इसे समझिए, अगर इसे आप समझेंगे तो डिफिकल्ट नंबर को भी कर लेंगे आप। 14 का 10 गुना 140। अब 14 2 भी तो 12 है, 10 नहीं 12 से करना था, तो फिर 14 को 2 से गुना करिएगा। तो 14 को 2 से गुना मत करिए, 10 का 2 गुना 20, 4 का 2 गुना 8, 28, जोड़ दीजिए 140 में और आंसर लिखिए 168। देखिए एक बात समझिएगा, सबसे पहली बात ये है कि आपको सेल्फ में ट्रस्ट करना पड़ता है। आप अपने आप में जितना विश्वास करेंगे, जितना कॉन्फिडेंस लेकर चलेंगे, उतना ज़्यादा आप काम करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए। आप अगर ये सोचोगे कि मैंने सॉल्व करा तो गलत हो जाएगा, मैं माइंड में कैलकुलेट कैसे करूँगा, सर तो कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम में पेन उठाकर लिखने का कई बार हम फील करते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है और हमारे पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो उस केस में हमें अपने ब्रेन को रैपिड वे में कंप्यूटर की तरह चलाना पड़ता है। अब कंप्यूटर के जैसे चलाना है तो साहब तो करना तो कुछ अलग पड़ेगा, तो ये सारा काम दिमाग। अब देखिए एक और नंबर लेता हूं, 23 इंटू 11 ले लिया, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि किसी भी नंबर का 10 गुना, नंबर में एक 0, मतलब 23 का देखिए ये 11 है तो 10 से एक ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा करो, इसी को राउंड ऑफ, नहीं, छोटे नंबर को राउंड ऑफ लेने से ज्यादा फायदा होता है। बड़े नंबर को राउंड ऑफ लेंगे तो थोड़ा सा अधिक सोचना पड़ेगा। आप नंबर को राउंड ऑफ लीजिए छोटे वाले को, तो 23 का 10 गुना, 11 है ना, 10 से एक ज्यादा, तो 23 का 10 गुना 230 हो गया, ठीक, ये माइंड में रखिए आप। और 23 का 1 गुना, मतलब 23 को 1 से गुना, किसी भी नंबर को 1 से गुना करने पे वही आता है, तो 230 में 23 जोड़ दीजिए, 230 में 23 ऐड करिए, 253। सर देखिए आपको पेन नहीं उठाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको हैबिट लग गई, अगर आप हैबिचुअल हो गए कि चलो यार कैलकुलेट कर दो आंसर, तो ये हैबिट लगी रह जाती है। ये हैबिट नहीं रहती, ये हमारी लत बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है। तो हमें इस एडिक्शन को रोकना है, उससे बचना है। अब देखिए एक और नंबर मैं ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया नंबर समझिए, कोई भी नंबर लिया, 41 इंटू 24। अब मैं ये नंबर ले लिया। अब यहां राउंड ऑफ करिएगा तो 20 प्लस 4, तो 41 का 20 गुना। अब मुझे तो पता ही नहीं है, कैसे करेंगे, बड़ा इजी है। सर मैंने कहा ना किसी भी नंबर का 10 गुना तो करना आता है, 1 0 लग जाएगा। अब करना 20 गुना, देखिए जरा समझिएगा, आपको करना क्या है, 20 गुना, ओके। तो 20 गुना करना है तो 10 गुने 2 करोगे मेरे बच्चे। अब ये तो आप जानते हो, तो 410, उसका 2 टाइम्स 820। तो चलिए मैं यहाँ 820 माइंड में सेट कर लिया। कितना कर लिया जी, 820 मेरे माइंड में सेट है। अब है
कि इसी 41 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना चाहिए। तो 41 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें सर? तो आप 4 को मल्टीप्लाई तो करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम तो आपको है नहीं। तो देखिए 4 का 4 टाइम्स 16 होता है। अब मैंने कहा क्यों 4 को मल्टीप्लाई करो, बिकॉज 41 भी तो 40 प्लस 1 है ना सर, जीरो वाला नंबर है ना, तो इसको मैंने 4 कंसीडर किया और 4 से गुना, तो 4 गुने 4 16, तो अगर 40 है तो 40 गुने 4 160, और फिर 4 से 1 में गुना, फिर हो जाएगा 4, 40 गुने 4 160, और फिर इस 1 में भी 4 से गुना, मतलब 164 आएगा। 41 को 4 से करने पे 164 आएगा। 820 में 164 जोड़ना है, 800 में जोड़िए 164, तो 964 और 20, आंसर विल बी 982 982। क्या है आंसर? आंसर विल बी 982। कैसे किया समझिए, एक्सक्यूज मी। कैसे किया समझिए इसे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यहाँ 41 है, यहाँ 24 है, तो जो नंबर दोनों में छोटा है आप एक नंबर को राउंड ऑफ कर दीजिए। आपने राउंड ऑफ कर दिया। अब आपने राउंड ऑफ कर दिया तो राउंड ऑफ किस में किया? 20 में किया सर। तो 41 इंटू 20, तो किसी भी नंबर का 10 गुना एक जीरो लगा दो, मतलब 410। अब उसमें 2 से गुना कर दो, तो 820 उसका 2 टाइम्स 820। अब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है? 41 को मल्टीप्लाई करना है। तो 41 को 4 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो 40 से तो कर सकते हो, 1 वैसे ही राउंड ऑफ वाला सिस्टम लाइए। तो देखिए क्या किया मैंने, 4 4 जा 16, एक जीरो लगाते 160, और 1 गुने 4 4 164। अब 820 प्लस 164 करिए, या 800 प्लस 164 प्लस 20 करिए। देखिए थोड़ा सा तोड़ना, थोड़ा सा जोड़ना, ये वाली कॉन्सेप्ट ना आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको सोचनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सोचेंगे आप तो बड़ा इजी फील करेंगे और इजीली आप चीज़ों को कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? एक और नंबर देखिए मेरे दोस्त, जैसे मेरे पास है यहाँ पे 56 गुने 23। समझिएगा सर, मैं करूंगा 56 का 20 गुना, पहले राउंड ऑफ लाऊंगा इसे। तो देखिए 56 का 10 गुना 560, तो उसका ट्वाइस कर दीजिए, 1120 आएगा। 560 का 2 गुना 1120 आएगा, 1120 आ गया। अब क्या करना है, 56 को फिर 3 से गुना करना है। अब 56 को 3 से गुना कैसे करें? तो 5 का 3 गुना करना आता है ना जी। जब 5 का 3 गुना आता है तो 50 का 3 गुना 150, ठीक है। 5 का 3 गुना 15, एक जीरो लगा दो, तो 150 आ गया सर। 1120, 150 माइंड में कर रहा हूं, पेन नहीं उठाऊंगा। तो 1120 उधर 150 और 56 है साहब, 50 है नहीं, तो 6 का 3 गुना 18। मैंने कहा 10 तक टेबल तो माइंड में होना चाहिए आपके। तो देखिए वहां पे आ गया 168 सर, 150 प्लस 18 168 और प्लस 1120। अब इसे जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1268 और 20 कितना होता है जी? 88, 1288। आपके पास कोई और भी रूल अगर है, कोई और भी कॉन्सेप्ट अगर है तो आप उस पर भी सोच सकते हैं। देखिए कैसे सोचा मैंने कहा कि भाई 56 और 23 है, तो 56 में 20 से गुना कर दो। अब 56 में 20 से गुना करोगे तो आएगा 1120। पहले 10 से करो, फिर 2 से करो, 1120 आ गया। अब उसके बाद में क्या करोगे? तो उसके बाद में आप करेंगे 56 में 3 से गुना, तो 5 का 3 गुना 15, 6 का 3 गुना 18, 150 प्लस 18। अब 5 कैसे आया सर? मैं 56 को 50 प्लस 6 लिख सकता हूँ। तो 50 का 3 गुना 150, 6 का 3 गुना 18, 168 और प्लस 1120, ऐड करने पे 1288 आ गया। एक और नंबर देख लीजिए आप, एक और नंबर देख लीजिए आप।
83 इंटू 32। सर ये है, बिना पेन के आप कर दोगे। अब 83 का 3 गुना करिए। 83 का 3 गुना करने अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 8 का 3 गुना तो आपको आता है, तो 8 3 24। ठीक, तो 83 और 3 3 9, तो इसका मतलब आ गया कि 83 का 3 गुना 24 और 9 मतलब 2 4 9। इसका मतलब ये तो राउंड ऑफ करेंगे आप 30 के टर्म में, तो 83 का 30 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, कितना आएगा 2490। कैसे किया, 83 को 3 से किया, 83 को 3 से किया मल्टीप्लाई, आ गया 249, और चूंकि 30 से करते एक जीरो लगा दिए तो आ गया कितना, समझिए आप, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे, इतना आ गया। ठीक, अब क्या करोगे, अब 83 को कर दो 2 से गुना, तो 8 का 2 गुना 16 और 3 का 2 गुना 6 मतलब 166। अब इसमें 166 जब मैं जोड़ूंगा अपने दिमाग में सर, तो आ जाएगा 2400 100 2500 और 90 प्लस 66 ये आ जाएगा 9 6 15 मतलब 156। तो 2500 प्लस 156 विल बी 2656। समझिएगा ये आंसर है। सर 83 का पहले 30 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2490, और फिर 83 का 2 से किया, 80 का 2 गुना 60 होता है, तो 3 का 2 गुना 6 166। अब जोड़ दीजिए, तो यहाँ 2400 यहाँ 100 मिलके 2500, यहाँ 90, वहां भी राउंड ऑफ किया मैं, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 66, 90 प्लस 60 150 6 एक्स्ट्रा। अब सबको जोड़ेंगे जब आप तो आएगा 2656। इस तरीके से राउंड ऑफ करके भी आप मल्टीप्लिकेशन को इजी बना सकते हैं। और इसमें देखा क्या गया कि अगर 10 तक की आपकी टेबल है, आपको याद है, और थोड़ी सी एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आपको आती है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज, जब तक चीज़ों को आप डिफिकल्ट मानोगे तब तक आपके लिए डिफिकल्ट है। इसलिए किसी भी चीज़ को आप डिफिकल्ट नहीं माने, उस पर वर्क करें, उस पर काम करें, और आप फिर पाएंगे कि उससे इजी, उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट आपने स्टडी करी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।